मुसलमानों को ऐसे करो, मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करो, इन कटमुल्लों से ये ना करो, वो ना करो, फलां चिला दिस दैट सारी बात है। तो हाँ, काटने मारने की बात खुली मंचों से आप कर रहे हैं और टीवी पर सरतन से जुदा पर डिबेट कर रहे हैं और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर, देखिए मुसलमान और इस्लाम दो चीज़ है। इस्लाम के नाम पर कोई भी मुस्लिम उलमा या तंजीम कभी ये नहीं कहता हुआ सुना गया होगा कि ये कर काट दो, वो काट दो और मार दो। एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, एक मुस्लिम नेता का नाम बताइए जो दबे जुबान भी उसका समर्थन किया हो, ऑफ कैमरा भी किया हो। नहीं, कहीं नहीं, आज तक मुझे कोई नहीं मिला। मुझे हर मुसलमान ने कहा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, सरासर गलत हुआ। बल्कि हर मुसलमानों को ये शक है कि ये हुआ नहीं, ये कहीं से कराया गया है। बाबा साहब ने जो आरोप हिंदू धर्म पर लगाया वो सिद्ध हो रहा। अब बाबा साहब ने आरोप लगाया इन पर, और जो आरोप लगाया वो ये साधु संत खुद सिद्ध कर रहे हैं। ये तो खुद तलवार उठाने की बात कर रहे हैं, ये तो हाथ काटने की बात कर रहे हैं। यानी मरा बहुजन, मार खाया बहुजन, स्थापित हो गया ब्राह्मण। ये खेल इस देश में बहुत दिनों से हो रहा। दलितों का भी नेता ब्राह्मण है, मुसलमानों का भी नेता ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का तो खैर नेता है ही ब्राह्मण, पिछड़ों का नेता भी ब्राह्मण है, और अब तो देश का नेता ब्राह्मण है। और मोहन भागवत जी जो कहते हैं वही टीवी पर चलता। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अभी हाल ही में दिल्ली में एक नफरती भाषण दिया गया मंच से, और भाषण देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम भाषण दिन ब दिन सामने आते रहते हैं। आखिर इनकी वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं। किस तरह से देखते हैं इस तरह, जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद और विधायक नफरती बोल बोलते हैं, इससे आखिर मतलब क्या है? देखिए, इनके कथनी करनी में तो हमेशा फ़र्क दिखा है, और एक दो बार फ़र्क नहीं दिखा। चाहे आप गुजरात राज्य को देख लें, इनका गृह राज्य है, वहाँ जो कुछ पिछले दिनों हुआ, जिसमें कोर्ट का बहाना बनाया गया कि कोर्ट का आदेश था, जो बिल्किस बानो वाला मामला हुआ, उससे पहले ज़किया जाफरी के जो मामले थे वो सब सामने आए। तिश्ता सी तलवार के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा, और कई और मामले जो गुजरात में रहे, कथनी करनी में अंतर रहा। उसके बाद आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में, तो आप देखें कि तमाम मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घटी हैं उसमें भेदभाव दिखा। अगर वो माइनॉरिटी से है तो न मुआवजे का ऐलान, न उसके कातिल को सज़ा, न टीवी चैनलों पर उस पर कोई डिबेट, और उस कातिल को मतलब एक छोटी घटना साबित है, आपस में था, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, ये हो गया करके ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसके उल्टे मकतूल के परिवार यानी मृतक के परिवार पर दबाव भी बनाए गए, ये सूचना भी है, और मुकदमे को का दम तोड़वाया गया। इंस्पेक्टर ज़ियाउल हक मारे गए, इंस्पेक्टर सुबोध मारे गए, और कई पुलिसकर्मी मारे गए। सब सीन आपके सामने है। उनके हत्यारों को माला पहनाया गया, पार्टी में शामिल किया गया साहब, सबसे बड़ी बात है, और उनके जय जयकारे लगाए गए। तो ये तो दर्शाता है कि न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है, कहीं कुछ भी नहीं है। पर वीडियो वायरल होने के बावजूद इस पर खामोशी बरतना, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, कहाँ चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है 22 प्रतिज्ञाओं पर, जबकि उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन इनके यहाँ लगातार आरोप लगे। आप लखीमपुर खीरी में देख लें, मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा दी, न इस्तीफा हुआ मंत्री का, न मुकदमा हुआ सही ढंग का, और न कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हुआ। और इतनी बड़ी घटना दिन के उजाले में घटी, और इतनी प्रतिक्रिया के बाद भी टीवी चैनलों ने भी उसका बचाव किया, सरकार ने भी बचाव किया, और मंत्री महोदय आज तक मंत्री हैं। आप देखें, हाथरस की इतनी बड़ी घटना घटी, दिन के उजाले में जो कुछ हुआ, जो नेता उसकी आवाज़ उठाने गया उस सब की पिटाई हुई। हद तो ये है कि देश के जाने माने किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पोते जाते हैं वहाँ, जो कि सम्मानित नेता हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब तो सम्मानित वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनकी भी पिटाई का वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ। बाज़ाफ्ता पुलिस पीट रही है आम लोगों की तरह। चंद्रशेखर रावण गए, वो भगाए गए तमाम लोग, और जो पत्रकार गए
कप्पन का पता ही है आपको, और पत्रकार एक दो, अच्छा ये देखिए कि जो बहुजन मीडिया के लोग थे उन्हें मारा गया, भगाया गया, डराया गया या जेल में डाल दिया गया। और साक्षी जोशी आपने देखा होगा, वायरल हो गई, वाह, सब कुछ दिखा दिया उसने, वायरल हो गई, ठीक है, वो स्थापित भी हो गई उसी माने हाथरस कांड में। यानी मरा बहुजन, मार खाया बहुजन, स्थापित हो गया ब्राह्मण। ये खेल इस देश में बहुत दिनों से हो रहा, सताए जाएंगे हम, मारे जाएंगे हम, जेल जाएंगे हम, हीरो बन जाएगा कोई और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था में बड़ी चालाकी से दलितों का भी नेता ब्राह्मण है, मुसलमानों का भी नेता ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का तो खैर नेता है ही ब्राह्मण, पिछड़ों का नेता भी ब्राह्मण है, और अब तो देश का नेता ब्राह्मण है। और मोहन भागवत जी जो कहते हैं वही टीवी पर चलता। अब पता नहीं कि सरकार मोहन भागवत जी चलाते हैं कि मोदी जी चलाते हैं, चूँकि मोदी जी तो ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री तय करेगा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैबिनेट तय करेगा, लेकिन नागपुर की बैठक में मोहन भागवत जी तय करते हैं कब जनसंख्या कानून लाना, कब यूसीसी लाना है, कब कौन सा चीज़ लाना है, सारे बयान आ रहे हैं आपके सामने। कुल मिलाकर अभी दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में जो घटना घटी नंद नगरी सुंदर नगरी में, और जो मंच था, पहली बात के इस तरह के आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। घटना घटी, ठीक है, चैनल वाले उसको हाईलाइट किए, वहाँ भी हम कोई ये नहीं करते हैं, उसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया, हालांकि वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, वो सारे साथी हैं, ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, दारू पीने वाले, और वो चैन स्नेचर और पॉकेट मार, इनका क्या धर्म होता है, इनकी आपस में दोस्ती होती है, इनका आपस में पंगा होता है। तो वो लड़ाई इस टाइप की थी। इससे पहले मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा का आपने देखा होगा, वहाँ भी लड़ाई इसी तरह की थी, साथियों की, उसको भी हिंदू मुस्लिम घोषित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात दलितों और मुसलमानों के लिए ये है कि जिस पर हम आस्था प्रकट करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, इस दिल्ली में केजरीवाल पर भरोसा किया। रिंकू शर्मा को केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया, 1 करोड़, और 150 से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग कोरोना काल में सफाई करते करते मर गए, शहीद हो गए, एक को भी 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिला, जो कि कमिटमेंट किया हुआ था, नहीं दिया गया। कई हंगामे के बाद 2-3 परिवार को मिलने की सूचना मिली है, जो बहुत बड़ा घेराव हुआ था, आप लोगों को भी शायद पता होगा। 10-15 हज़ार दलित जमा हुए थे, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर थे, तब जाके 2-3 को पता चला कि मिला, बाकी को नहीं मिला। तो ये इनका ये जो इनकी पॉलिसी है वो बड़ी विचित्र पॉलिसी है। अब इसको आपने इतना बड़ा इश्यू बनाया कि अब उसके कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं कि भाई मनीष की हत्या हो गई तो इसमें मुसलमानों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। भाई कौन सा मुसलमान उसमें है, कौन सा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसमें है, कौन सी सोसाइटी है, कौन सा ऐसा मौलवी हाफिज है जो कह रहा है कि वो सही हुआ। अगर कोई समर्थन करे तो एक बात आई बात, विरोध लगातार। अब आपको कह रहा है कि आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अरे विरोध तो कर ही रहे हैं, विरोध में क्या करूं, अपना कलेजा पीटूं चौराहे पर। विरोध करने के जो तरीके हैं वही तो होंगे, अखबार में बयान देना, मीडिया में बयान, वो सब तो हमने कर लिया। उसके बाद आपने सभा कर दिया साहब, सभा में बाबा आ जाते हैं 4, और बाबा साधु संतों का अगर ये प्रवृत्ति हो जाए कि वो मारो काटो करें, तो बाबा साहब ने जो आरोप हिंदू धर्म पर लगाया वो सिद्ध हो रहा। अब बाबा साहब ने आरोप लगाया इन पर, और जो आरोप लगाया वो ये साधु संत खुद सिद्ध कर रहे हैं। ये तो खुद तलवार उठाने की बात कर रहे हैं, ये तो हाथ काटने की बात कर रहे हैं, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में जो गर्दन कटने की बात आई सामने, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, एक मुस्लिम नेता का नाम बताइए जो दबे जुबान भी उसका समर्थन किया हो, ऑफ कैमरा भी किया हो। नहीं, कहीं नहीं, आज तक मुझे कोई नहीं मिला। मुझे हर मुसलमान ने कहा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, सरासर गलत हुआ। बल्कि हर मुसलमानों को ये शक है कि ये हुआ नहीं, ये कहीं से कराया गया है जी, और उस व्यक्ति को छोड़ भी दिया जाएगा, हो सकता है उससे कोई मैच फिक्स किया गया हो। ये सारी बातें, ये शक है। आज भी मुसलमान दबे जुबान कह रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, ये कराया गया। ऐसी परिस्थिति में जहां हम कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, वहां आप मंच लगाकर, आप साधु हैं साहब, आपको प्यार प्रेम की बात करनी चाहिए, आपको जोड़ने की बात करनी चाहिए। आप साहब कह रहे हैं हाथ काटो, पैर काटो, गर्दन काटो, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उसमें सांसद पहुंचते हैं भाजपा के, नंबर लेने की होड़ है कि हम हिंदू, कौन सबसे बड़ा हिंदू। इसमें माइलेज लेने के चक्कर में सांसद कहते हैं, हम तो कहते हैं उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कोई भी सम्मानित सांसद जो लोकसभा में जब चुनकर आता है तो शपथ लेता है, और जो शपथ लेता है वो संविधान की लेता है,
भारत की संविधान में है कि लोकसभा का सांसद खड़े होकर कह रहा है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, मुसलमानों को ऐसे करो, मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करो, इन कटमुल्लों से ये ना करो, वो ना करो, फलां चिला दिस दैट सारी बात है। तो हाँ, काटने मारने की बात खुली मंचों से आप कर रहे हैं और टीवी पर सरतन से जुदा पर डिबेट कर रहे हैं और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर, देखिए मुसलमान और इस्लाम दो चीज़ है। इस्लाम के नाम पर कोई भी मुस्लिम उलमा या तंजीम कभी ये नहीं कहता हुआ सुना गया होगा कि ये कर काट दो, वो काट दो और मार दो, इस्लाम के नाम पर। और जो कहा उसका फट से विरोध हुआ जबरदस्त, जो नारे लगे थे सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी का जमकर विरोध हुआ। और मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने तमाम जगहों पर विरोध किया, तमाम जगहों पर। और जो ना समझते उनको मैंने समझाया कि कुरान हदीस में है ही नहीं इसकी इजाज़त, आपको हक ही नहीं बनता, ये खलीफा का हक है, यानी कि सरकार का मामला, यानी कि कानून का मामला। ऑटोमेटिकली घूमकर बात वहीं आ गई कि जो संविधान में व्यवस्था होगी, अरब में अगर ऐसा होगा तो अरब का जो संविधान होगा वो तय करेगा, भारत में होगा भारत का संविधान लागू होगा, बांग्लादेश में होगा बांग्लादेश का संविधान लागू होगा। ऑटोमेटिकली आम लोगों का कोई लेना देना नहीं, और कुरान आम लोगों को मुखातब नहीं कर रहा है इसमें, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब साधु संतों को सामने आकर कहना चाहिए कि क्या वाकई मनुस्मृति में, क्या वेद में, या पुराण में, या गीता में, या रामायण में, या रामचरितमानस में कहीं ये जिक्र है क्या कि कोई व्यक्ति आपस में अगर झगड़ा कर ले तो भी आप उसका कत्ल करें, तो भी उसका सामाजिक बहिष्कार करें? कई जगह आपके मामले आए सामने, कई जगह डाइन कहकर आपने मॉब लिंचिंग किया, कहीं मुसलमान उसमें शामिल नहीं था। सामाजिक व्यवस्था बता रहा हूँ। कई जगह मैंने ये 100-200 साल 500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। आज भी सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान करने पर दलितों के मैंने साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, किसी को तो मार तक दिया गया, किसी को आदमरा कर दिया गया। तो ये सारी घटना घट रही, तो आपको आकर सामने कहना पड़ेगा कि ऊना में उन दलितों का क्या अपराध था जिसको जीप में बांधकर आप घसीट रहे थे। ये तो आपको कहना पड़ेगा ना। क्या आपके धार्मिक पुस्तक में है तो फिर राजेंद्र पाल गौतम ने तो सही किया। वैसी व्यवस्था से तो सबको भागना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने भी सही किया था जो पहले भाग गए थे, मैं भी कैमरे पर कह रहा हूं। अब राजेंद्र पाल गौतम भाग रहे हैं, सारे लोग भाग जाएंगे, उस व्यवस्था में कौन रहेगा?